भूमि को शुद्ध करना। आवाज नहीं आ रही दीदी। हाँ, 2 मिनट। जी, लिखना स्टार्ट करें आप लोग। समार्जन, समार्जन लिखिए। पहले आपने लिखा भूमि को शुद्ध करना, ठीक है। लिखा आप लोग ने? ठीक है, अब लिखिए आगे। समार्जन, पहला है समार्जन। समार्जन का मतलब होता है झाड़ना। समार्जन का मतलब होता है झाड़ना। नंबर 2 है लीपना। तो हम लिपते किससे हैं? गोबर आदि से, ठीक है। भूमि को गोबर आदि से लीपते हैं। तीसरा है सींचना। सींचना मतलब है गौमूत्र, गंगा जल आदि से वहां पे हम क्या करते हैं, उस स्थान पर उसको छिड़कते हैं। सींचना कहते हैं इसे। फोर्थ है खोदना। ऊपर की कुछ मिट्टी को खोदकर फेंक देना। चौथा है खोदना, ऊपर की कुछ मिट्टी को खोदकर फेंक देना। और पांचवा है एक दिन रात, मतलब 24 आवर। फिफ्थ है एक दिन रात मीन्स 24 आवर गायों को ठहराना उस स्थान पर। नंबर फिफ्थ है एक दिन रात मीन्स 24 आवर गायों को उस स्थान पर ठहराना। यहाँ तक सबका हुआ? मैम सेकंड था समार्जन ना? नहीं, पहला था समार्जन यानी झाड़ना। झाड़ना, ओके। लीपना नहीं? हाँ, सेकंड है लीपना। अच्छा, एक मिनट, झाड़ना फर्स्ट है। हम्म। ओके, लीपना इज सेकंड। हम्म। थर्ड सींचना, फोर्थ खोदना, फिफ्थ गायों को ठहराना। ठीक है। अम, इन जी पांच मैम। प्रकार से इन 5 प्रकार से भूमि की शुद्धि होती है। इन
5 प्रकार से भूमि की शुद्धि होती है। यहाँ तक सबका हो गया, किसी का छूटा तो नहीं है? क्योंकि बाद में फिर आप लोग कहते हैं कि मैडम हमारा छूट गया था, हम लिख नहीं पाए हैं, तो बताइए। सबका हो गया है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट डालें। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि यदि भूमि में से क्या-क्या मिलता है तो उसका क्या-क्या फल होता है। ठीक है? ये आप लोगों को फिर भी बता चुकी, लेकिन फिर भी मैं और उसमें आगे लिखवा दे रही हूँ, लिखें। भूमि के भीतर या अंदर यदि गाय का शल्य भूमि के भीतर, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लें। संगीता जी अपना माइक ऑफ करें। भूमि के भीतर यदि गाय का शल्य या हड्डी, शल्य को ही हल्दी भी कहते हैं ना, कोष्टक में डाल लें। भूमि के भीतर यदि गाय का शल्य हड्डी हो तो राजभय। पॉइंट बना बना के लिखेंगे ना, ये एक पॉइंट है। तो किसका भय होता है? राजभय। दूसरा पॉइंट, मनुष्य का शल्य हो तो मनुष्य का शल्य, या उसको शल्य की जगह आप हड्डी भी डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मनुष्य का शल्य हो तो संतान का नाश। संतान का नाश। इसमें डाले पॉइंट 3, बकरे का शल्य हो तो बकरे का शल्य हो तो अग्नि से भय। तो अग्नि से भय। नंबर 4, नंबर 4 डाला आप लोग ने। घोड़े का शल्य हो तो रोग। घोड़े का शल्य हो तो रोग। नंबर 5, गधे या ऊंट का शल्य हो तो गधे या ऊंट का शल्य हो तो हानि। गधे या ऊंट का शल्य हो तो हानि। नंबर 6,
कुत्ते का शल्य हो तो कलह तथा नाश होता है। कलह मतलब झगड़ा। कुत्ते का शल्य हो तो कलह तथा नाश होता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। मैम पक्षी नहीं आया इसमें कोई भी। पक्षी नहीं आया। पक्षी को कहाँ दफनाते हैं मैडम? नहीं दफनाते सोचा नहीं है, था कभी मर के उसकी हड्डी भी तो आ सकती है ना, गिर अरे जा सकती है। मैडम, अरे मैडम, कुत्ते को तो दफनाते हैं तो कुत्ता तो आ ही गया ना। पक्षी बेचारा छोटा मोटा कहीं मर के गिरता है, कोई ना कोई पशु जानवर चिकित्सक उसको हूँ खा ही मैम, लेता मैम पशु चिकित्सक हूँ ना, इसलिए याद रह है। गया। चलिए, नहीं ठीक बोला आपने, लेकिन पक्षी की हड्डियां उसमें पोली हाँ, होती हैं। पशु पशु को जनरली ये मतलब वो तोता मैना को कहाँ दफनाते हो आप लोग? उनका ठीक वजन है, बहुत कम होता है और उनकी हड्डियां पोली होती हैं। पोली हाँ भी पर होती है, हाँ, साथ होता क्या है कि वो जैसे ही गिरते हैं ना, अगर मरते हैं कहीं गिरते हैं तो कोई ना कोई जानवर उनको खा लेता है। खा ले जाता ठीक है, है, हाँ। जी बोले। मैडम जी, जैसे किसी भूमि पे अगर ये शल्य निकलता है तो उससे मालूम कैसे होगा कि ये कौन से पशु का शल्य है? ये मैं बता देती हूँ। हाँ बताएं बताएं मैडम। हाँ, अगर गाय का है ना तो बहुत लॉन्ग बोन्स होती हैं, इनकी हड्डियां बहुत लंबी होती हैं और बहुत भारी होती है। इनके जो बीच का शाफ्ट होता है, मतलब जैसे अब मेरे को इंग्लिश आता है बोलना, जैसे है ना इनके अपन हाथ में पकड़ेंगे ना तो बहुत लंबी होती है, लॉन्ग बोन्स होती है इनकी, बहुत भारी भी लंबी होती है लंबे, गाय। हाँ हाँ। हाँ, और यही अगर घोड़े का होगा तो उतनी भारी नहीं होगी, पतली होगी, होगी तो वो भी लंबी, लेकिन भारी नहीं होगी जितनी गाय की भारी और मोटी होती है। और बकरी और भेड़ की छोटी होती है, और अपन हाँ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गाय की है या बकरी या भेड़ की, और कुत्ते की भी पतली होती है और छोटी होती है। और मैं एक्सरसाइज बताऊं, से भी। हाँ जी बताएं। मेरे हिसाब से जो गाय के बोन्स होते हैं वो भूरे कलर के होते हैं, ठीक है। और भैंस के जो बोन्स होते हैं वो भूरे के साथ में सफेद थोड़ा सा हल्का उससे कम होता है। और घोड़े का जो होता है, एक घोड़ा और ऊंट का, वो एकदम से पीले कलर का होता है, ठीक है। हड्डियों में पीले कलर का लिया हुआ होता है। और कुत्ते का हड्डी और बकरे का हड्डी में अगर अंतर देखेंगे, कुत्ता और बकरा एक ही साइज का होगा, तो कुत्ते की हड्डियां जो होंगी वो आपकी पतली होंगी, नुकीली होंगी। और बकरे की जो हड्डी होगी वो मोटी होगी और थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, ठीक। जी, जी गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। देखो, खुश रहे। हाँ अनिता जी बोले। अब हड्डी मान लीजिए एक बार मिल जाती है आपको किसी की, मान लीजिए, तो अब करना क्या है अपन को? बता रही हूँ ना मैडम। जी मैम। बहुत जल्दी रहती चलिए। है संगीता जी को। कोई बात नहीं, चलिए लिखिए आगे। क्या बोली अनीता जी, मैं तो सुन ही नहीं पाया। संगीता वो जी कह रही हैं बहुत कि यदि जल्दी। मान लीजिए हड्डियां मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम्म। ये तो हो गया कि कुत्ते बकरे बिल्ली किसकी है, मिल गई, लेकिन अब उस नहीं नहीं हड्डियों में नहीं, मिल गई तो अब उसके करना क्या है? उसके बाद में कुछ बोली हैं। वो उसके बोली बाद है क्या करना बहुत है? जल्दी है उनको जानने की। सब बात में वो जल्दी जानना होती है, चाहते सब हैं कि बात। उसके आगे क्या होगा, उसके बाद क्या करना है। हमारे मतलब भाग्य बीमारी तो, हमारे हमारे भाग्य साथ नहीं देते हैं कि अनीता जी की हम आवाज सुन जाएं। भाई बीमारी तो है, चलो ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए ये मालूम होना चाहिए अपन को।
चलिए बताइए, ट्रीटमेंट भी बताइए। चलिए ठीक है, लिखिए। इसलिए सॉरी, यदि भूमि में यदि भूमि में एक पुरुष नाप के नीचे यदि भूमि में एक पुरुष नाप के नीचे शैल्य हो तो, अब एक पुरुष नाप के नीचे का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति 5 फीट या 6 फीट का होता है, ठीक है, तो उतना आपको गड्ढा करना है। हम वैसे ही बोले थे कि भूमि का जब हम परीक्षण करते हैं तो हमने कहा था कि कम से कम कमर के नीचे, या फिर अगर सही नाप परीक्षण ये होता है कि 5 से 6 फीट उसको खोदा जाए, जैसे हम नींव के लिए खोदते भी हैं, ठीक है। तो सही पद्धति ये है। अब खोदने के लिए आजकल कोरम पूरा करने के लिए एक हाथ खोद के भी काम चला लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए आगे। यदि भूमि में एक पुरुष नाप के नीचे शैल्य हो तो उसका दोष नहीं लगता, उसका दोष नहीं लगता। इसलिए इसलिए यदि संपूर्ण इसलिए यदि संपूर्ण भूखंड की मिट्टी इसलिए यदि संपूर्ण भूखंड की मिट्टी एक पुरुष तक एक पुरुष तक खोदकर एक पुरुष तक खोदकर फेंक दी जाए, खोदकर फेंक दी जाए और उसकी जगह और उसकी जगह नई मिट्टी उसकी जगह नई मिट्टी छानकर उसकी जगह नई मिट्टी छानकर भर दी जाए भर दी जाए तो वह भूमि तो वह भूमि मकान बनाने के लिए तो वह भूमि मकान बनाने के लिए श्रेष्ठ होती है, तो वह भूमि मकान बनाने के लिए श्रेष्ठ होती है। बस आज यहीं तक, आगे हम कल पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं।